साइंटिस्ट की माने तो अगर केपलर द्वारा खोजे गए केपलर 62f नाम के प्लेनेट पर एलियंस मौजूद हुआ तब वो देखने में किसी हाथी की तरह भारी होगा और उनके लगभग 8 पैर होंगे। खैर इसी तरह यूनिवर्स के बहुत से अलग अलग प्लेनेट पर भी अगर लाइफ एग्जिस्ट करती है तब उन पर भी डिफरेंट अपीयरेंस वाले एलियंस हो सकते हैं। हमारा यूनिवर्स जो करीब 13 बिलियन साल पुराना है, जिसमें करीब 2 ट्रिलियन से भी ज्यादा गैलेक्सीज मौजूद है और जिनमें करीब 20,000 बिलियन से भी ज्यादा सितारे एग्जिस्ट करते हैं, जो हमारे मिल्की वे गैलेक्सी को चारों तरफ से घेरे हुए है। अगर हमारी मिल्की वे गैलेक्सी की बात करें तो साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि अकेले मिल्की वे गैलेक्सी में ही धरती की तरह करीब 40 बिलियन ऐसे प्लैनेट्स मौजूद है जो कि हमारी धरती की तरह ही अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में है। दोस्तों, जब हम ये जान ही चुके हैं कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी ही करोड़ों अर्थ लाइक प्लैनेट से भरी हुई है, तब ये कहना कहीं से भी गलत नहीं होगा कि हम इंसान इस यूनिवर्स में अकेले नहीं है। ये बात सच है कि अगर हम ऐसे प्लैनेट को खोज लेते हैं जहाँ पर एलियन लाइफ मौजूद है, तब वो पूरी तरह से हम इंसानों के बारे में हमारी सोच को बदल के रख देगा। इतना तो हम जान ही चुके हैं कि हमारा यूनिवर्स बड़ा होने के साथ साथ बहुत ही ज्यादा पुराना भी है, जिस वजह से साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि हमारे यूनिवर्स के अंदर बहुत सारी सिविलाइजेशन बन चुकी है और बहुत सी खत्म भी हो चुकी है। लेकिन अगर यूनिवर्स एक ही लॉ पर काम करता है तो जिस तरह हम इंसानों का इस धरती पर जन्म हुआ और हम एक सिंपल जंगली लाइफ जीने के बाद इतना ज्यादा एडवांस बने, इस बात से एक बात का अंदाजा तो अच्छे से लग जाता है कि एलियन सिविलाइजेशन की जिंदगी भी कुछ इसी तरह से शुरू हुई होगी और वो भी हम इंसानों की तरह ही नेचुरल रिसोर्सेज के इस्तेमाल से अपने प्लेनेट पर राज करते होंगे और उनके पास भी बहुत सारी एनवायरमेंटल एनर्जी होगी। आज हम इंसानों की एडवांसमेंट का पता इसी बात से चलता है कि हम कितनी ज्यादा एनर्जी का यूज कर रहे हैं और धरती से कितनी ज्यादा एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। जैसे जैसे हमारे पास एनर्जी बढ़ती है, ठीक वैसे ही हमारी एडवांसमेंट भी बढ़ रही है। वेल, अगर एलियंस भी लॉज ऑफ फिजिक्स पर वर्क करते हैं तब उनके साथ भी कुछ ऐसा ही होता होगा और उनकी एडवांसमेंट भी एनर्जी के ऊपर निर्भर होती होगी। इन्हीं फैक्ट्स के आधार पर साइंटिस्ट निकोलाई कार्डाशेव द्वारा एक ऐसी मेथड निकाली गई जिससे कि सिविलाइजेशन को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करके ये पता लगाया जा सकता है कि जिस एलियन सिविलाइजेशन के बारे में हम पता करने जा रहे हैं वो ह्यूमंस की तरह केव्स में रहने वाला है या फिर पूरी गैलेक्सी पर राज करता है। साइंटिस्ट कार्डाशेव ने एनर्जी यूज के आधार पर सिविलाइजेशन को 4 कैटेगरीज में बांटा है, जिनमें एक वो है जो सिर्फ अपने प्लेनेट की एनर्जी को इस्तेमाल करती है और दूसरी वो जो अपने होस्ट स्टार और अपने सोलर सिस्टम में मौजूद अन्य प्लैनेट्स की एनर्जी को भी इस्तेमाल करती है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बताया है कि एक सिविलाइजेशन ऐसा भी हो सकता है जो अपनी गैलेक्सी की एनर्जी को इस्तेमाल करने की क्षमता रखता हो और साथ ही एक और ऐसी सिविलाइजेशन भी एग्जिस्ट करता होगा जो बहुत सारी गैलेक्सीज की एनर्जी को भी इस्तेमाल कर सके। इन कैटेगरीज को देखकर इस बात को कोई नकार नहीं सकता, जिनके पास ज्यादा अमाउंट में एनर्जी होगी वो एडवांस भी उतना ही ज्यादा होगा और जब वो एडवांस होगा तब वो रेडियो सिग्नल का यूज तो जरूर करता होगा। लेकिन अगर कोई एलियन सिविलाइजेशन स्पेस में रेडियो सिग्नल्स को ट्रांसमिट नहीं कर पाता तब शायद वो उतना ज्यादा एडवांस नहीं होंगे कि हम उसे खोज पाए, क्योंकि रेडियो सिग्नल किसी एलियन सिविलाइजेशन को खोजने के लिए सबसे मिनिमम टेक्नोलॉजी होती है। हालांकि अगर वो एलियन सिविलाइजेशन इंसानों जितनी ही एडवांस है और हमारी तरह ही रेडियो सिग्नल्स का यूज कर रही है तब भी हम उसको नहीं खोज सकते, क्योंकि इंटरस्टेलर स्केल पर हमारी धरती से भेजे गए रेडियो सिग्नल्स सिर्फ 200 लाइट ईयर्स तक ही जाती है, जो कि मिल्की वे गैलेक्सी का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। इतना सब कुछ जान लेने के बाद आप सब ये तो समझ ही गए होंगे कि हम इंसान अभी इतने ज्यादा एडवांस नहीं हुए कि हम एलियन लाइफ को खोज पाए। लेकिन चलिए मान लेते हैं कि हमारे केपलर टेलीस्कोप ने जो अर्थ लाइक प्लैनेट्स को खोजे हैं, अगर उन पर जीवन हुआ तो वो किस फॉर्म में होगा और वहाँ रहने वाले एलियंस देखने में कैसे होंगे। केपलर द्वारा भेजे गए डेटा के आधार पर साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉमर्स केपलर 22b नाम के एक वाटरी प्लैनेट पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और इस प्लैनेट पर एलियंस को लेकर उनका ऐसा मानना है कि अगर इस प्लैनेट पर एलियंस हुआ तो वो पानी के अंदर ही होंगे, जो कि देखने में किसी एक्वाटिक प्लांट की तरह ही दिखेगा। इस प्लैनेट के अलावा एस्ट्रोनॉमर्स ने केपलर की मदद से और भी ऐसे टाइडली लॉक्ड प्लैनेट्स को खोजे हैं जिनका सिर्फ एक ही हिस्सा अपने होस्ट स्टार को फेस करता है, जिसका मतलब उन प्लैनेट पर जमीन और रॉक्स होने की संभावनाएं भी बढ़ती जा रही है। और अगर उन प्लैनेट्स पर जमीन और रॉक्स हुआ तब वहाँ मौजूद एलियंस का अपीयरेंस भी बहुत ही ज्यादा अलग होगा। ऐसे टाइडली लॉक्ड प्लैनेट्स पर टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए
बहुत ही ज्यादा तेज हवाएं चलती है और अगर इन प्लैनेट्स पर लाइफ हुआ तब वो उस साइड पर होगा जो साइड होस्ट स्टार को फेस नहीं करता हो। अब इन तेज हवाएं और लैक ऑफ सनलाइट की वजह से यहाँ जो एलियंस होंगे वो देखने में फिल्टर फीडिंग स्ट्रक्चर के होंगे, और ऐसा इसलिए क्योंकि तेज हवा में ऑर्गेनिक पार्टिकल खुद उनके मुंह में चले जाएंगे और इस तेज हवा में उन्हें पार्टिकल्स को फिल्टर करके ही कंज्यूम करना होगा, जिस वजह से उनका शेप कुछ इस तरह का होगा जिसे हम लैंड व्हेल भी कह सकते हैं। अगर केपलर द्वारा खोजे गए केपलर 62f नाम की प्लेनेट की बात करें तो उस पर एलियन लाइफ और उनके अपीयरेंस को लेकर साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि अगर वहाँ एलियंस हुआ भी तब भी वो देखने में किसी ड्वार्फ हाथी की तरह ही होगा और उनके 4 नहीं बल्कि 8 लेग्स होंगे जो कि नेचुरली हाई मास और हाई ग्रेविटी वाले प्लेनेट पर उन्हें बांध के रखेगा। हम इंसानों ने इतने सालों की स्टडी के बाद ये पता लगाया है कि एलियन सिर्फ प्लेनेट पर ही एग्जिस्ट नहीं करता बल्कि वो प्लेनेट के चांद पर भी एग्जिस्ट कर सकता है। अब ये जान लेने के बाद कि एलियन किसी मून पर भी हो सकता है जो कि किसी स्टार का नहीं बल्कि प्लेनेट का चक्कर लगाता है, तब ऐसे में वहाँ के एलियंस देखने में आखिर कैसे होंगे। खैर इस बारे में भी साइंटिस्ट ने पता लगाया है और उनके द्वारा की गई स्टडी से ये सामने आया कि अगर कोई जुपिटर के साइज का गैस जायंट प्लेनेट है और अगर उसके मून पर एलियंस मौजूद भी हुआ तब वो देखने में हमारी सोच से काफी ज्यादा अलग होंगे, क्योंकि ऐसे गैस जायंट प्लैनेट्स के मून पर वॉल्केनिक प्रोसेस होता रहेगा और जिस वजह से उसके एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस होगी जो एयर प्रेशर को भी बढ़ा देगी। एलियन से पहले यहाँ पर पेड़ पौधे होंगे जो कि हाइट में करीब 1 किलोमीटर जितने लंबे होंगे। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि इन एलियन एनिमल का साइज किसी ब्लू व्हेल जितना ही होगा और साथ ही वो उस चांद पर भी उड़ पाएंगे। इन सब के अलावा यहाँ पतंग की तरह दिखने वाले जीव भी होंगे और तो और हॉट एयर बैलून की तरह दिखने वाले जीव का यहाँ पर होना बिल्कुल नॉर्मल होगा। केपलर द्वारा खोजे गए इन सभी प्लैनेट्स के बारे में जानकर एक बात तो साफ होती है कि अगर यूनिवर्स में मौजूद ज्यादातर प्लैनेट्स इन्हीं प्लैनेट्स की तरह है तब वहाँ रहने वाले एलियंस भी ऐसे ही होंगे जैसे इन सभी प्लैनेट्स पर रहने वाले एलियंस हो सकता है। खैर अभी इस बारे में कोई सटीक जानकारी तो नहीं लग पाई है कि एलियन सच में होता है कि नहीं। उनके अपीयरेंस के बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, पर हम इंसान इतने एडवांस तो हो ही चुके हैं कि किसी प्लैनेट की जियोग्राफिकल कंडीशन को देखकर ही हम वहाँ जन्म लेने वाले जीवों के अपीयरेंस का पता लगा सकते हैं। उम्मीद है जेम्स वेब टेलीस्कोप हमारी इन एजम्पशन की एक्यूरेसी को जज कर पाएगा और हमें बता देगा कि क्या एलियन सच में होता है कि नहीं। और ये भी जरूरी नहीं है कि जैसे हम एलियंस को हमारे इमेजिनेशन की तरह 2 आँख, 1 नाक, मुंह और 2 कान के साथ हो, बल्कि वो देखने में हमारे सोच से बिल्कुल उल्टा भी हो सकता है। खैर जो भी हो वो तो हमें वक्त आने पर पता चल ही जाएगा। तो दूसरे दुनिया के एलियंस को लेकर आपकी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है वो वीडियो के ऊपर दी गए फॉलो बटन को क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।